नमस्कार दोस्तों, फेनोमिक्स टेक्नोलॉजीज़ के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम लोन प्रीपेमेंट के बारे में और समझेंगे कैसे आप 50 लाख तक के होम लोन पे 15 लाख तक के ब्याज की बचत कर सकते हैं। आगे बढ़ें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब हम आप बैंक से होम लोन लेते हैं तो हमें हर महीने बैंक को एक ईएमआई देनी पड़ती है। ईएमआई मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, आसान भाषा में मासिक किस्त। ये जो मासिक किस्त हम बैंक को जमा करते हैं इसमें दो हिस्से होते हैं। एक प्रिंसिपल का हिस्सा यानी जो आपके लोन अमाउंट को कम करता है, दूसरा ब्याज का हिस्सा। आइए देखते हैं ये ईएमआई काम कैसे करती है। ये है हमारा होम लोन का ईएमआई कैलकुलेटर। आजकल होम लोन 8% की ब्याज दर पे मिल रहा है। मान लीजिए 20 साल का लोन टेन्योर है, 240 महीने का लोन टेन्योर और 50 लाख का हमारा लोन है। तो 50 लाख यहाँ एंटर करेंगे। ये देखिए 50 लाख। कैलकुलेटर ने हमें बताया हमारी महीने की मासिक किस्त होगी 41,882 रुपये। ये बैंक को हमें हर महीने जमा करनी पड़ेगी इस किस्त को। अब एक नज़र इस चार्ट पे डालिए। अगर आप ध्यान से देखें तो शुरू में आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है। अगर आप 41,000 रुपये की ईएमआई भर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 8,500 रुपया आपका लोन अमाउंट कम होगा और करीब 33,000 रुपये आपके बैंक को इंटरेस्ट जा रहे होंगे हर महीने। अब जैसे जैसे आप लोन भरते जाते हैं टेन्योर कम होता जाता है। तो ये नीले बार ग्राफ को अगर आप देखें तो प्रिंसिपल कंपोनेंट बढ़ता जाता है और इंटरेस्ट कंपोनेंट कम होता जाता है। मतलब जब भी आप ईएमआई भरना शुरू करते हैं तो शुरुआती दिनों में इंटरेस्ट कंपोनेंट ज़्यादा जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है। जैसे जैसे आपका लोन ख़त्म होने को आता है तब ये प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा होता है और अंत में आके लगभग 90% 98% प्रिंसिपल अमाउंट का हम पेमेंट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से बैंक हमसे ईएमआई कलेक्ट करता है। अब बात आती है प्रीपेमेंट की। तो होम लोन का प्रीपेमेंट क्या होता है और क्या हमें प्रीपेमेंट करना चाहिए। अभी हमने देखा ईएमआई कैसे कटती है। अब अगर ध्यान से आप देखें तो 20 साल के लोन पे 8% की ब्याज दर के हिसाब से अगर आप 50 लाख रुपए का लोन लेते हैं और अगर आप 20 साल तक उसे भरते हैं तो 50 लाख के लोन अमाउंट पे आप 50,37,000 रुपये का ब्याज दे रहे होंगे बैंक को। मतलब 2 गुने से भी थोड़ा ज़्यादा ब्याज आप बैंक को दे रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है हर आदमी चाहेगा कि कम ब्याज देना पड़े। कम ब्याज देने का एक विकल्प हमारे पास होता है प्रीपेमेंट करने का। और आजकल ये प्रीपेमेंट का ऑप्शन हर बैंक ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं। ज़्यादातर बैंकों में आप अपने नेट बैंकिंग का यूज़ करके प्रीपेमेंट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको नेट बैंकिंग का यूज़ करके प्रीपेमेंट करना नहीं आता तो उस केस में आप बैंक में एक फॉर्म भर के और प्रीपेमेंट की सुविधा ले सकते हैं। आइए देखते हैं प्रीपेमेंट काम कैसे करता है। प्रीपेमेंट करने का एक तरीका होता है कि आप अपने ईएमआई के अतिरिक्त कुछ लमसम अमाउंट, मान लीजिए जो आपने सेविंग से इकट्ठा किए हैं या कुछ बोनस आया है या कहीं और से कोई कमाई है, तो आप उसे होम लोन के प्रीपेमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस कैलकुलेटर में अगर आप देखें हमने एक एडिशनल ईएमआई करके कॉलम डाला है। इसका मतलब यह है कि साल में आप 12 ईएमआई भर रहे हैं, उसके साथ मानिए आप एक ईएमआई एक्स्ट्रा हर साल पे करते हैं। तो मैं 41,882 रुपये। ये ईएमआई आप 12 ईएमआई तो भर ही रहे हैं, इसके अलावा हर साल आप 41,822 रुपये इकट्ठे एक प्रीपेमेंट करते हैं बैंक में। तो अब आप ध्यान से देखें, जो आप 50,37,000 रुपये का इंटरेस्ट भर रहे थे वो इंटरेस्ट अब कम हो गया।
वो 46,67,000 रुपये पे आ गया। यानी करीब करीब 3.5 पौने 4 लाख रुपए की इंटरेस्ट में बचत हुई। बचत क्यों हुई? जब आप प्री पेमेंट करते हैं तो बैंक आपसे पूछता है कि आप ईएमआई कम कराना चाहते हैं या लोन टेन्योर कम कराना चाहते हैं। इस कैलकुलेशन में हमने लोन टेन्योर कम किया है। तो एक ईएमआई एक्स्ट्रा अगर आप हर साल भरते हैं तो आपका जो 20 साल का यानी 240 महीने का लोन है वो सिर्फ 215 महीने में ख़त्म हो जाता है। इससे आप 3.5 लाख तक की बचत करते हैं ब्याज में। अगर यही आप हर साल मान लीजिए आप 2 ईएमआई भर दें, जैसे 12 ईएमआई के अलावा 2 ईएमआई यानी करीब करीब 84,000 रुपीज़, तो 84,000 रुपये अगर आप हर साल पार्ट पेमेंट कर देते हैं अपने लोन टेन्योर में, तो आप देखेंगे 50,37,000 की जो ब्याज आपको जिसका भुगतान करना था बैंक को, वो अब आप सिर्फ 42,21,000 रुपये का भुगतान कर रहे होंगे। लोन टेन्योर 191 महीने का हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप प्रीपेमेंट करते हैं और लोन टेन्योर कम कराते हैं तो आप ब्याज बचा सकते हैं। प्रीपेमेंट में दूसरा ऑप्शन होता है लोन की ईएमआई कम कराने का। अब मान लीजिए आप हर साल एक ईएमआई एक्स्ट्रा भरना तो चाहते हैं, उसका एक लमसम पेमेंट करना चाहते हैं और बदले में आप चाहते हैं कि आपकी जो मंथली ईएमआई है वो थोड़ी कम हो जाए। तो जैसे मान लीजिए आप एक ईएमआई एक्स्ट्रा का लमसम पेमेंट करते हैं 41,822 रुपये। अब आप देखेंगे तो इस केस में जैसे ही आपने 12वें महीने 41,882 रुपये का लमसम पेमेंट किया, आपकी ईएमआई जो पहले 41,822 रुपये थी वो अब घट के 41,472 रुपये हो गई। दूसरे साल जब आप फिर 41,882 रुपये का एक लमसम पेमेंट करेंगे तो ईएमआई और कम हो जाएगी, वो 41,122 रुपये हो जाएगी। और ऐसे ऐसे आपके लोन टेन्योर में जैसे जैसे आप पार्ट पेमेंट करते जाएंगे आपकी ईएमआई फिर अब 40,772 हो गई और वो कम होती चली जाएगी। तो ये विकल्प उनके लिए बेहतर होता है जिन्हें लोन हर महीने अपनी जो ईएमआई वो भरते हैं उस बर्डन में थोड़ी कमी चाहते हैं। तो आप उस केस में अपने लोन की ईएमआई कम करने के लिए प्रीपेमेंट कर सकते हैं। होम लोन को प्रीपेमेंट करने का एक तीसरा तरीका जो मेरी नज़र में सैलरीड क्लास के लोगों के लिए यानी जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए सबसे उपयुक्त तरीका है, वो ये है कि आप अपनी ईएमआई हर साल कुछ बढ़ाते रहिए। जैसे मान लीजिए जब हमने 50 लाख का लोन लिया था 20 साल के लिए 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और ईएमआई हमारी बनी 41,822 रुपये की। अब हर साल हम नौकरी पेशा वाले लोग अगर हमारी सैलरी 5%, 10%, 15% जो भी आपकी सैलरी जिस भी रेट से अप्रेजल आपको मिल रहा हो, मानिए अगर आप सिर्फ 5% हर साल अपनी ईएमआई बढ़ा देते हैं। 5% का मतलब हुआ कि अगर आप ध्यान से देखें तो 41,822 रुपये की ईएमआई आपकी पहले साल थी। 12 महीने के बाद आपने उसमें 2,200 रुपये बढ़ा दिए और अब पेमेंट करने लगे आप 43,913 रुपये। सेम आगे चल के फिर इसमें 5% यानी अगर आप 2,500 से 3,500 रुपये 4,000 रुपये तक हर साल अपनी ईएमआई बढ़वाते रहें तो आप देखिए ब्याज में बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो 240 महीने का लोन टेन्योर था वो घट के 162 यानी 15 साल से भी कम हो जाएगा और आपको जो टोटल इंटरेस्ट देना होगा वो 50,37,000 की जगह 43,12,000 यानी 7-7.5 लाख रुपए आपने अपने ब्याज में बचा लिए, सिर्फ अगर आप हर साल अपनी ईएमआई 5% से बढ़ा देते हैं। अब मान लीजिए आप थोड़ी मेहनत करके ये ईएमआई हर साल 10% की दर से बढ़ा दें तो आप देखेंगे जो इंटरेस्ट आप पहले दे रहे थे 50 लाख से ज़्यादा वो अब आप 36 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रहे होंगे, यानी करीब करीब 14-15 लाख रुपए तक की बचत। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप प्री पेमेंट करके चाहे आप ईएमआई बढ़वाइए,
चाहे आप एक लमसम पार्ट पेमेंट करते चलें और उससे आप होम लोन में लगने वाली ब्याज में 15 लाख तक 20 लाख तक की सेविंग कर सकते हैं। तो इसलिए प्रीपेमेंट बहुत उपयुक्त है, जरूरी है, जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपका होम लोन मान लीजिए 20 साल के टेन्योर का होम लोन आप ऑलरेडी 12 साल 14 साल का पेमेंट कर चुके हैं और सिर्फ 4 साल 5 साल 6 साल का आपका होम लोन टेन्योर बाकी है, तो उस केस में ये उतना बेनिफिट नहीं देगा। कारण क्या है? कारण हमने शुरू में समझा था कि ईएमआई जो कटती है उसमें शुरुआती दिनों में प्रिंसिपल कम होता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट ज़्यादा होता है। अब चूंकि जब आप 12-14 साल का टेन्योर पेमेंट कर चुके होंगे तो आपने ज़्यादातर जो इंटरेस्ट कंपोनेंट बैंक को लेना था उसका आप भुगतान कर चुके होंगे। वैसे केस में प्रीपेमेंट बहुत ज़्यादा फायदा आपको नहीं देगा। तो इसलिए जिनका होम लोन अभी 3 साल 4 साल 5 साल का टेन्योर पूरा हुआ है या जो नया होम लोन लेने की सोच रहे हैं, उन्हें इस प्रीपेमेंट के बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। ये जो होम लोन कैलकुलेटर हमने आपको वीडियो में दिखाया, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से कस्टमाइज करके। आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, अपना लोन टेन्योर, अपना लोन अमाउंट और अपना कितना आप पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए 5%, 10% हो सकता है, कोई 2% ही करना चाहे। तो अगर आप 2% भी करते हैं, ईएमआई से 2% ही बढ़ाते हैं अपनी हर साल, तब भी आप 2.5-3 लाख रुपए ब्याज में बचा रहे होंगे।